हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मतलब कि नरेशन स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल में मतलब कि पार्ट एग्जांपल का रहने वाला है। जितने भी एग्जांपल हो गए इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं करवाने वाला। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। हाँ, एक ये देख लो मतलब कि एक ही सेड यू शुड वर्क हार्डर। यू शुड वर्क हार्डर, ही सेड यू शुड वर्क। सेड का साइड ही रहेगा और यू किसके अनुसार आ जाएगा। अब किसी ने उसको कहा, मी या कहा यस कहा, तो यहाँ पे आई आएगा। क्यों आएगा? ही सेड टू मी आएगा। यू शुड, देखो यू की बात हो रही थी यानी कि उसने मुझे कहा होगा तो आई आएगा यहाँ पे। मी आपका अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो है सेकंड, ये सेकंड सब्जेक्ट है। मतलब कि सेकंड ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा सेकंड पर्सन है। यू शुड, शुड का शुड ही रहेगा, वर्क हार्डर। सुहानी सेड दीज पेस्ट्रीज आर यमी। सुहानी सेड ऐसे ऐसे करेगा। अब दीज का क्या बन जाएगा? दोज बन जाएगा। दोज पेंट्रीज, वो आर का वर आ जाएगा बस। देखो इसमें इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में सैरटो को आस्क्ड में और इंटरोगेट इन्वर्टेड कोमास को वही इफ या वेदर में, इफ या वेदर में। तो ही सेड टू मी आर यू फाइन। ही आस्क्ड मी इफ आई। देखो पहले मतलब कि इसमें क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही नहीं, तो आई आएगा पहले। यू किसके अनुसार बदल जाएगा? आई। आई के साथ वो हो जाएगा फाइन ऐसा ऐसा। अब ये देखो, हाँ, डब्ल्यू एच, यदि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होता है उसमें कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि इफ दैट इफ वेदर की आता ही नहीं और जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे दे सेड टू अस व्हेन कैन वी स्टार्ट द मीटिंग। ही, दे आस्क्ड अस। व्हेन तो व्हेन ऐसे कैसा रहेगा? दे आस्क्ड अस वैन। वी का वी किसके साथ किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट के अनुसार। वी का दे ही आएगा। दे वैन, दे कैन का कुड हो जाएगा। कुड स्टार्ट द मीटिंग बस। राहुल सेड टू मी वेयर डू यू लिव। राहुल आस्क्ड मी वेयर। वेयर का वेयर ही रहेगा और आई किसके अनुसार बदलेगा? आई आ जाएगा यहाँ पे। आई डू का डिड हो जाएगा। आई डिड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डिड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी इसमें? यहाँ पे सीधा लीव का लीव्ड ही आ जाएगा। अब ये इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस देखो। इंपेरेटिव में क्या होगा? देखो रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, इनकी सेंस होगी रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन की। सजेशन होगा वो लेटस से, लेटस में मतलब लेटस से हम लिखेंगे। और ऑर्डर, रिक्वेस्ट को लिखेंगे प्लीज से। रिक्वेस्ट को प्लीज से लिखेंगे और ऑर्डर किसके अनुसार होगा? ऑर्डर जब भी होगा वो मतलब कि ऑर्डर तो पता ही होगा, या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर डोंट होगा उसमें। इनको बदलेंगे, सेट टू को ऑर्डर में बदलेंगे। रिस्पेक्टेड, फॉरवर्ड, वांट, सुजेस्टेड, प्रपोज्ड। मतलब कि जैसा हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं। और डोंट को और नोट टू में बदल देंगे और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को टू में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे टू आएगा। कोमा और इन्वर्टेड को और क्या नाम है, इसमें टू आएगा। देखो देखिए क्या है। लेटस, सी सेड लेटस प्ले पबजी। सी लेटस का मतलब क्या? सुजेस्टेड। सी सुजेस्टेड, बस इनकी सारी की सारी जगह आएगा लेटस की जगह सुजेस्टेड आएगा। और इसके इसकी जगह आ जाएगा टू प्ले पबजी। बस ऐसा करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब द टीचर स्टूडेंट टू द आस्क वर्क हार्ड इट, इट यू वांट, इफ यू यहाँ पे आएगा। इफ है ये। इफ यू वांट टू पास। द टीचर, टीचर क्या कर रहा है? मतलब कि एडवाइस दे रहा है उनको। टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ, इफ टू वर्क हार्ड इफ दे वांट टू, वांटेड आएगा यहाँ पे, वांटेड टू पास बस। माई फादर आस्क्ड मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई फादर, फादर आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पे एडवाइज आएगा क्योंकि मुझे मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दी। एडवाइज मी, नो डोंट को नोट टू, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब ऑप्टेटिव आ गया। ऑप्टेटिव में क्या होगा? ऑप्टेटिव में क्या होगा? ऑप्टेटिव में विस्ट, प्रेयर या कर्स। मतलब कि सैड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे विस्ट में या फिर प्रेयर में या कर्स में। और कंजक्शन इसमें भी ऐड होगा। तो कंजक्शन सिर्फ अब तक या तो इफ या वेदर लगा है, और या फिर टू लगा है। इफ या वेदर लगा है उसमें, किसमें? इंटेरोगेटिव में। और टू लगा है इंपेरेटिव में। ऑप्टेटिव में ऐसा कुछ नहीं है।
माई ग्रांड मदर सेड मे यू लिव, मैं क्या कर रही है, वो मुझे प्रेयर कर रही है, मतलब कि मेरे लिए प्रेयर कर रही है, या फिर ब्लेस कर रही है। माई ग्रांड मदर, टू नहीं आएगा यहाँ पे, ब्लेस्ड आएगा, ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे को आप माइट में बदलोगे क्योंकि सेड दिया हुआ है यहाँ पे। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ही विश दैट आई माइट, ही विश आ जाएगा, दैट दैट आई यहाँ पे इसके अनुसार बदल जाएगा, ही विश्ड मी आएगा यहाँ पे, ही विश्ड मी दैट आई माइट सक्सेस इन माई एग्जाम। द प्राइस टेड्स मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, द प्राइस सेड का सेड ही रहेगा, इसके अनुसार डेट आ जाएगा, डेट गॉड गॉड आएगा पहले, गॉड माइट ब्लेस्ड आएगा यहाँ पे, ब्लेस्ड, गॉड माइट ब्लेस्ड, सॉरी माइट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, माइट ब्लेस मी विद अ सन, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। द सेड दे विश दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में हुर्रा तो आपको पता है, हुर्रा मतलब कि उत्साह, जोय आएगा, उफ, उफ ये किसके अनुसार हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद डेस्पाइज या डिस्क, और वाओ सरप्राइज, अलास सोरो, और ओह में सरप्राइज आएगा, कंजक्शन डैट का यूज होगा इसमें भी। माई फ्रेंड सेड हाउ फास्ट यू आर, माई फ्रेंड सेड, माई, देखो अब सैड को एक्सक्लेम में बदल दो बस, यदि उफ और कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो मतलब कि एक्सक्लेम आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड हाउ फास्ट यू आर, यू पहले आएगा, डेट तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, डेट यू, यानी कि इसके अनुसार बदलेगा, मी आई, आर का वो जा जाएगा, वेरी आएगा, वेरी फास्ट। एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई नहीं, यहाँ पे आएगा, देखो ये आएगा। यदि वट के बाद ये पे नाउन दिया हो ना, नाउन कैसे, जैसे नाउन दिया होगा, नाउन दिया होगा, फिर हम कैसे बदलेंगे उसमें, नाइस, लवली, स्ट्रेंज, इसमें बदलेंगे। और यदि आगे आएगा वो, पहले इसको कर लो, ये जो पार्ट था ना वेरी वाला, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के साथ हम ये सेंटेंस आगे आएगा, फिर करेंगे इसको। ही सेड व्हाट अ सॉन्ग, देखो ये क्या है, कि नाउन है, तो ही एक्सक्लेम दैट, अब व्हाट अ सॉन्ग यानी कि नाउन, तो इसको बदलेंगे, इट वाज अ नाइस या लवली सॉन्ग, इट वाज अ लवली सॉन्ग। व्हाट को सारे सारों को किस में बदल देंगे, इट वाज, और इट वाज लगा के वो नाउन ऐसे कैसा। अब यदि हाँ देखो, व्हाट या हाउ में के बाद यदि एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव को कैसे बदलेंगे, इट वाज, इट वाज वेरी लगा के आगे वो सेम टू सेम, जैसे ही सेड व्हाट अ नाइस, नाइस के यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाइस सॉन्ग, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, बस। हाउ लकली आई एस्केप्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट आई 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 लकली एस्केप्ड है ना, तो हैड आएगा, हाई वेरी लकली, बस और कुछ नहीं है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो यदि डियर दिया हो, डार्लिंग दिया हो, बिलोव्ड दिया हो, तो हम उसको लवलिंगली या अफेक्शनेटली इसमें चेंज करेंगे, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को विश्ड में, हेलो को ग्रीटेड में, गुड बाय बाय या फेयरवेल को बेड में, थैंक्स या थैंक यू को थैंक्ड में, और कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्ग्रेचुलेटेड में। कॉन्ग्रेचुलेशन दिया तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, थैंक्स थैंक को थैंक यू, सॉरी थैंक्ड में, और गुड बाय, गुड बाय बाय या फेयरवेल को बेड में, हेलो को ग्रीटेड में। हर एक में देखो सेकंड फॉर्म लग रही है यहाँ पे लगभग। गुड मॉर्निंग को विश में, गुड नाइट गुड इवनिंग विश में, और लवलिंगली इफेक्टिवली, देखते हैं क्वेश्चन है किसका, ये बस थोड़ा सा रहने वाला है, और मतलब हो गया बस। अब रवि सेड टू हिज वाइफ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को या गुड इवनिंग को मैंने कहा था विश्ड में, रवि विश्ड हिज वाइफ, रवि विश्ड हिज वाइफ गुड इवनिंग, बस। सी सेड गुड बाय, गुड बाय को बैड में बदलना, सी बैड, माई, माई फ्रेंड को किस में बदलोगे, माई को हर, हर फ्रेंड गुड बाय, ऐसे करना है। और इसमें क्या आ जाएगा, गुड मॉर्निंग विश्ड आएगा इसमें भी। देखो इसका इसको कर लेते हैं एक बार, देखो सी सेड को, सेड टू को विश्ड में भी, सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई को किसके अनुसार बदलोगे, मैं इसको ही, और ये सेड दे रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वोज आएगा, वोज हैप्पी टू सी मी, आगे ऐसे कैसा है। और यहाँ पे यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, आइडियोमेटिक फेस दिए हुए, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आगे वाले को बदल दो बस, और सारा सारा ऐसा। द सनराइज इन ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, वी गॉट फ्रीडम इन 1947,
ये सारे के सारे ऐसे होंगे। और क्या नाम है, यदि प्रेजेंट दी हुई हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, प्रेजेंट हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सी विल से डेट, सी विल, सैड को बस विल लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे यदि सैड दिया हो तो यहाँ पे वुड आ गया और कुछ नहीं है, सारा सारा यही है। अब सैड है तो इफ़ यू हीट आइस, देखो सैड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे कैसा रहेगा, क्यों रहेगा, क्यों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, एक फैक्ट है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चल रहा है अभी लेवल फर्स्ट चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद लेवल टू चलाऊंगा मैं इंग्लिश का। उसके उसमें जो आपको जब मतलब जो ये नरेशन हो गया, सारे सारे टॉपिक आपको यदि आपको करने में यदि आधा घंटा लग रहा है ना, तो यहाँ पे लगेगा सिर्फ 10 मिनट लगेंगे हर एक टॉपिक को करने में, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में करवा रहा हूँ, पहले आपको बेसिक करवा रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, फिर उसकी वर्कशीट भी करवा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म एक हिसाब से कल नोट्स मिलेंगे और कुछ नहीं है। तो अब बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आपको मतलब कि लेवल टू में लेकर चलूँगा मैं, लेवल टू में थोड़े दिनों में। थैंक यू गाइस। और एक चीज़ और, मतलब कि आप जो मतलब कि ये क्या नाम है, जो वीडियो देखो ना वो प्लेलिस्ट में जाकर देखा करो, ऐसे मत देखो मतलब कि कहीं से कोई देख ली, कहीं से कोई देख ली। एक सीरीज़ वाइज चलो जो मैंने आपकी की हुई है। थैंक यू।